समय था 1914 का और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा था। पूरी दुनिया इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभाव को झेल रही थी और ये वर्ल्ड वॉर चलती है 1918 तक। उसके बाद 1919 की वर्साय के संधि के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। इस समय यूएसए के राष्ट्रपति होते हैं वुडरो विल्सन। उन्होंने एक दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने ना दे। फिर उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया और नाम दिया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का मेन उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने ना दे और इसके साथ ही स्वास्थ्य पर सुधार करना, मजदूरों की दशा में सुधार करना और जो देशों के बीच में आपसी परस्पर व्यापार को बढ़ावा देना, जिससे युद्ध का खतरा कम से कम हो सके। परंतु यह फेल हो गया। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, किसी भी देश को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनने के लिए अपने देश के पार्लियामेंट में यानी संसद में प्रस्ताव पारित करना होता था कि हम लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहते हैं। जबकि इस लीग ऑफ नेशन का संस्थापक देश अमेरिका ही इसका सदस्य नहीं बन पाया। दूसरा कारण था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसके बाद रूस में आक्रमण किया, तो लीग ऑफ नेशन चुपचाप देखता रहा। लीग ऑफ नेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके नाम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। जबकि लीग ऑफ नेशन का मेन उद्देश्य यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें नहीं होने देना है, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हो गया, तो ये लीग ऑफ नेशन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं रूजवेल्ट। तो उन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ सुधार करते हैं और उन्होंने इनका नया नाम दिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने इसे कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके कुल 6 पार्ट होते हैं: महासभा, न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद। इस प्रकार करके इस पर 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। महासभा, जो भी देश यूएनए का सदस्य होता है वे महासभा का भी सदस्य होता है। इसमें कुल 193 देश आते हैं और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल मात्र 1 साल का होता है। दूसरा आता है न्यास। न्यास यानी ट्रस्ट। तो यूएनए का जो खर्चा है उसको कौन पूरा करता है? तो कुछ देशों का एक संगठन है जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं। तो ये जो ट्रस्ट है ये यूएनए के खर्चों को पूरा करता है। भारत जो है यूएनए के कुल खर्चा का मात्र 1% ही दे पाता है। तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें कुल 15 जज बैठते हैं और एक जज का कार्यकाल 9 साल का होता है। भारत के भी इसमें एक जज बैठे हैं जो 2027 तक रहेंगे। यूएनओ का मेन मास्टरमाइंड यही होता है। सचिवालय, यह जो है महासचिव के अंदर आता है और महासचिव का कार्यकाल 5 साल का होता है। पांचवा आता है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसका मेन कार्य होता है कि समाज में भेदभाव से दूर करना और समाज में आपसी परस्परता बनाए रखना। इसके लिए उन्होंने एक संगठन भी बनाया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन कार्य होता है कि विश्व में जो लेबर हैं उनके दशाओं को सुधार करना। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम होता है कि पूरी दुनिया में फूड के सप्लाई को देखना और किसी भी देश को फूड की अगर कमी पड़ती है तो उस देश को फूड उपलब्ध कराना। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन कार्य शिक्षा को बढ़ावा देना। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका मेन कार्य बच्चों पर ध्यान देना होता है। तो इस प्रकार के जो अनेक संगठन बनाए गए हैं। अब मेन आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 2 साल का होता है और जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं ये परमानेंट सदस्य होते हैं। तो जो 10 सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है, इनका चुनाव कैसे होता है? तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल होता है, यानी कि जो ए वर्ड से शुरुआत होने वाले देशों को पहले सदस्यता मिलेगी, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो इस प्रकार का ये चलता रहता है। और ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनमें आता है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रसिया। इनको एक विशेष प्रकार का पावर प्राप्त है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। ये वीटो पावर इतना पावरफुल होता है जैसे यूएनए में कोई विधेयक लाना है। यूएनए में विधेयक को रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो कोई भी रिजोल्यूशन लाने के लिए इन 5 देशों का सम्मति होना जरूरी है। यदि इन 5 देशों में से कोई भी एक देश इस बिल से खुश नहीं है तो वे इस पर वीटो लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लेते हैं, कोई विधेयक लाए हैं यानी कोई रिजोल्यूशन लाए हैं तो वो सबसे पहले सुरक्षा परिषद में पेश होगा। यदि ये 5 देश इसे पास कर देते हैं तभी ये महासभा 193 सदस्य वाला महासभा में जाएगा। यानी कि यदि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और ये जो 5 देश हैं ये अगर में से कोई भी एक देश अगर वीटो कर देता है कि नहीं मैं इस बिल से खुश नहीं हूँ या इस रिजोल्यूशन से मैं खुश नहीं हूँ, तो ये बिल आगे नहीं जा पाएगा। तो ये वीटो का एक ज़बरदस्त पावर इनके पास है। क्या ये वीटो पावर भारत को भी मिल सकता है और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस क्या है और कौन कौन सी चुनौतियाँ आएगी, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।